टिंकरबेल वहाँ की खूबसूरती एंजॉय कर रही थी कि अचानक बास्केट नीचे से खुल जाती है, लेकिन टिंकरबेल बास्केट को पकड़ लेती है और खुद को गिरने से बचा लेती है। आउल ने भी टिंकरबेल को देख लिया था और वो बहुत ज्यादा डर गया था। टिंकरबेल किसी तरह बास्केट के मुंह को बंद कर देती है, लेकिन आउल बास्केट को काफी हाइट से नीचे रख देता है, जिसकी वजह से फिसलते हुए वह बाकी बास्केट से टकरा जाती है और बास्केट्स के एक साथ टकराने से टिंकरबेल नीचे गिर जाती है। इसके बाद टिंकरबेल बास्केट के पीछे छुप जाती है। इतने में वहाँ पर विंटरवुड के किंग लॉर्ड मेलोरी भी अपने स्नो आउल पर बैठकर आ जाते हैं, जो वहाँ विजिट पर ये देखने आए थे कि सारे काम अच्छे से हो भी रहे हैं कि नहीं। टिंकरबेल जब नीचे गिरी थी तो उसकी मैजिक बुक भी नीचे गिर गई थी और वो उसे पकड़ने के लिए अपनी तरफ खींचती है, लेकिन बर्फ की सरफेस होने की वजह से वो फिसल कर किंग मेलोरी की तरफ ही चली जाती है। किंग मेलोरी वह बुक अपने असिस्टेंट को दे देते हैं और कहते हैं कि ये बुक कीपर डेविड तक पहुंचा दे। किंग मेलोरी का हुक्म मिलते ही स्लीट वो बुक लेकर कीपर को देने के लिए निकल पड़ता है। टिंकरबेल स्लीट का पीछा करती है और स्लीट का पीछा करते करते टिंकरबेल विंटर हॉल में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो छिपकर एक फेरी पेरीविंकल और कीपर को देखती है। पेरीविंकल कीपर को बताती है कि कल एक बार फिर से उसके पर चमकने लगे थे। फिर टिंकरबेल यह देखकर अपने पर चेक करती है और उसके पर चमकने लगते हैं। पेरीविंकल और कीपर बातें कर ही रहे थे कि टिंकरबेल को कोई मैजिकल पावर अपनी तरफ खींचने लगती है और वो खींचती हुई पेरीविंकल के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वह पेरीविंकल के पास पहुंचती है तो उसके पर चमकने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती हैं। इसके बाद टिंकरबेल और पेरीविंकल कीपर से अपने परों के चमकने का रीजन पूछती हैं, जिसके बाद टिंकरबेल पेरीविंकल को लेकर कीपर एक जायंट स्नो क्रिस्टल की मदद से स्नो हॉल के ऊपर ले जाते हैं। वह एक अजीब सी लाइट देखते हैं जो उन दोनों के परों से गुजर रही थी। इसके बाद सामने स्क्रीन पर एक बेबी की पिक्चर आ जाती है जो कि खिलखिलाकर हंस रही थी। टिंकरबेल इसकी आवाज पहचान लेती है और वे समझ जाती है कि ये वही आवाज थी जो उसने पहली बार विंटरवुड के अंदर आने के बाद सुनी थी। उस बेबी की खिलखिलाहट से एक रोशनी का गोला निकलता है जो थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा पिक्सी होलो की डस्ट ट्री के पास गिरता है जहाँ पर टिंकरबेल का बर्थ होता है और दूसरा हिस्सा विंटरवुड में गिरता है जहाँ पर पेरीविंकल का बर्थ होता है। यानी टिंकरबेल और पेरीविंकल दोनों ट्विन सिस्टर्स थीं। अब वहाँ पर लॉर्ड मेलोरी भी आ जाते हैं और वो कीपर से मैजिकल बुक के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फेरी